हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड ट्राई एक्सियल शियर स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट क्या होते हैं, और सॉइल लिक्विफिकेशन क्या होते हैं। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ किसकी, डायरेक्ट शियर टेस्ट की। देखिए, डायरेक्ट शियर टेस्ट के लिए हम कोलम्ब सर्किल के थ्रू समझते हैं कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जैसे हमने ये कहा था कि इसे मैं ये लिखूंगा कि मोहर सर्किल फॉर डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ, डायरेक्ट शियर टेस्ट। मतलब क्या है, मैं मोहर सर्किल के थ्रू डायरेक्ट शियर जो हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट है, इसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे? हमने ये कहा कि शियर जो मोहर सर्किल की बात अगर करें हम, तो मोहर सर्किल शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते थे, इस तरीके से सर्किल बनाते थे। एक यहाँ से टेंजेंट जाएगी जो किसी भी एंगल पे थीटा होगी, ठीक है ना, कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी थीटा डिग्री पे। अब हमने ये कहा कि हमारे पास दो स्ट्रेसेस होते थे नॉर्मल में। एक होता था सर मेजर और एक होता था माइनर। ठीक है, ये सिग्मा 1 माइनर और सिग्मा 3 क्या है, मेजर है। अगर मैं बात करूं इस पार्टिकुलर क्या है TFF पॉइंट पे, तो हमने ये कहा कि इस जो पॉइंट्स पे हमारे जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ कितना आएगा। हमने ये कहा कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, अगर हमें इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये कहा, देखिए इसको जो सिग्मा है ना, इसको नॉर्मल या प्रिंसिपल भी बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होता है। अब देखिए, मैंने ये कहा था कि जो मैंने आपको सोम में भी आपने पढ़ा होगा कि जो शियर स्ट्रेस होती है, वो नॉर्मल स्ट्रेस होती है, वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 होती है। ठीक है, ये कौन सा है, मेजर है, और ये कितना है, माइनर स्ट्रेसेस है। ठीक है, प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 कॉस 2 थीटा। इसके बारे में मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो कॉस्ट 2 थीटा है, ये क्या है, ओरिएंटेशन है ऑफ प्लेन का। ये जो थीटा है, ये क्या है, ये क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन है। यहाँ पे हम लिखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन का क्या है, ओरिएंटेशन है। अब मैं ये कहा कि ये क्या है, हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस। अब मैं बात करूँ शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेस इस डायरेक्ट जो हमारे शियर स्ट्रेस कितने जनरेट होंगे। तो हमने कहा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा सिग्मा 3/2, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस है ये। ठीक है, साइन 2 थीटा। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन पे, यानी यहाँ पे जो थीटा पी है, ये 45 प्लस Q/2 है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हमने ये कहा कि इसी रिजल्ट से, ध्यान से समझेंगे मैंने क्या कह रहा हूँ, कि इसी रिजल्ट से, इसी डायरेक्ट शियर टेस्ट से, यानी शियर स्ट्रेंथ जो हमारी आई है और जो नॉर्मल स्ट्रेंथ आई है, इन दोनों से हम क्या करने वाले हैं, इसी से हम अदर रिजल्ट्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्ट स्ट्रेसेस में। मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये हमारा, ध्यान से समझेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि अदर results that obtained from direct shear test, direct shear test। इसका मतलब क्या है, हमने कुछ और भी रिजल्ट्स होते हैं जिसको हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ से, टेस्ट से हम फाइंड आउट करते हैं। मतलब इसका क्या है, हमने ये कहा कि देखो ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, ये शियर स्ट्रेन के, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और
शियर स्ट्रेन के बीच में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपने जो डायरेक्ट शियर टेस्ट जो कर रहे हैं ना उसके प्लॉट्स को कर सकते हैं अलग अलग सॉइल के लिए। जैसे जैसे मान लेते हैं कोई डेंस सॉइल है, कैसी सॉइल है, डेंस सॉइल है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारा जो प्लॉट होता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये किसके लिए है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है शियर स्ट्रेस, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है, ये डेंस सैंड के लिए है। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट शियर टेस्ट से हम सॉइल के लिए क्या प्लॉट कर सकते हैं, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा डेंस सैंड के लिए। लूज सैंड क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ इसकी कम होगी तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा शियर स्ट्रेस इसमें होगा नहीं, तो ये हमारी लूज सैंड हो गई, ठीक है। अब हम इसी तरीके से, अब इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को वैल्यूम के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूम में भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कुछ इस तरीके से ये वैल्यूम है, इधर पॉजिटिव वैल्यूम है, ये वैल्यूम कैसी है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे वैल्यूम कैसी हो रही है, घट रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ घट रही है, ठीक है। अब अगर हम डेंस सैंड के लिए ड्रॉ करते हैं तो हमारी जो ग्राफ जाती है वो कुछ इस तरीके से जाती है, ठीक है, इस तरीके से। ये किसके लिए है, डेंस सैंड के लिए। और अगर हमारी लूज सॉइल है तो वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेंथ को क्या करेगा, लॉस करेगा। ये हमारी किसके लिए है, लूज सैंड के लिए। तो ये दोनों ग्राफ जो हमने खींचा है ना, ये डायरेक्ट शियर टेस्ट के बाद हमने जो डाटा को, रिजल्ट को हमने प्राप्त किया है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी हमने यहाँ पे देखा कि जो डेंस सैंड है वो इक्विवेलेंट टू ऑप्टिमम कंटेंट जो हमारा सॉइल है उसके है, और हमारा जो लूज सैंड है वो नॉर्मल कंसोलिडेशंस के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वैल्यूम ऑफ डेंस सैंड इंक्रीज डाइलेशन ड्यूरिंग शियरिंग स्पेशली, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं एक बार आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ। देखिए हमने यही कहा, मोहर सर्किल हमने ड्रॉ किया डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ के लिए। तो हमने कहा कि शियर स्ट्रेस ये हमारी क्या है, ये हमारे शियर स्ट्रेस है, और ये नॉर्मल स्ट्रेस है। इसके बीच में हमने कुछ तरह के मोहर सर्किल को ड्रॉ किया। मोहर सर्किल के बारे में हम जानते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस की फॉर्मूला हमने सोम में भी पढ़ा है, और यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हम शियर स्ट्रेंथ और नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने ये कहा कि अदर रिजल्ट्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से प्लॉट करके शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन को, और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, लूज सैंड और डेंस सैंड के हम यहाँ पे ग्राफ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि अब तो ये हमारा हो गया, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्राई एक्सियल टेस्ट की, ठीक है। देखिए पहले, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, देखिए नोट्स को अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में है यहाँ पे आपके, चाहे वो क्वांटम हो, चाहे वो आपका बुक्स हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे बहुत थोड़ा सा टिपिकल चीज़ें लिखी रहती हैं जो समझ में नहीं आती है, ठीक है। देखिए हमारा ट्राई एक्सियल टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम सॉइल्स को क्या करते हैं, ये देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे वाटर हैं, देखिए ये सारे क्या हैं, वाटर हैं। और हमने क्या कहा कि यहाँ पे पोरस स्टोन, पोरस स्टोन का मतलब क्या है, इसके अंदर छिद्र है, ठीक है ना, पोरस यानी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोरस स्टोन को डाल देते हैं। क्यों, ताकि इसमें से वाटर जो हमारा है वो पास हो, ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे सॉइल सैंपल को हम रखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक डेविएटर लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, एक डेविएटर लगा होता है, और ये हमारा क्या होता है, डायल गेज लगा होता है, ये हमारा क्या होता है, डायल गेज होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पोर प्रेशर लाइन होती है ये, और ये क्या हमारा होता है, इस तरीके से यहाँ पे एक रबर क्या होता है, मेम्ब्रेन्स होता है, यहाँ पे वाटर एयर होते हैं, ठीक है, वाटर या एयर अंडर प्रेशर यहाँ से क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ट्राई एक्सियल टेस्ट में। अब ध्यान से समझेंगे कि ये होता क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि सारी फिगर जो हमने बताया भी। दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड शियर स्ट्रेंथ टेस्ट। देखिए इस शियर की स्ट्रेंथ यानी सॉइल के शियर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पहली बात।
इट इज सुटेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ सॉइल, हर एक टाइप के सॉइल्स के लिए ये सुटेबल होता है। ड्रेनेज कैन बी कंट्रोल्ड वाट एवर बी द टाइप ऑफ सॉइल, मतलब कोई किसी भी तरह का सॉइल्स हो उसमें हम ड्रेनेज को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही इतना ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है इसमें कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सैंड कैन बी टेस्टेड इवन इन अनड्रेन्ड कंडीशंस एंड क्ले कैन बी टेस्टेड इन ड्रेन कंडीशंस, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर्स कैन बी मेजर्ड, वॉल्यूम चेंजेस कैन बी मेजर्ड, ये भी हो सकता है। फिर ध्यान से समझेंगे, फेलियर प्लेन इज नॉट जो है फोर्स्ड होता है, देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन ड्यूरिंग ट्विस्टिंग टेस्टिंग। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फेलियर प्लेन इज यूनिफॉर्म होता है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जब हम फेलियर प्लेन पे करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो शियर स्ट्रेंथ होती है, वहाँ पे जो हमारी प्लेन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। द एक्जियल यहाँ पे द ट्राइएक्सियल्स जो क्या होते हैं, ये हमारे हर टाइप्स के क्या होते हैं, वाटर्स के लिए फिक्स होते हैं, ठीक है ना। सॉइल स्पेसिमेन इज क्या होते हैं, स्केल्ड इनसाइड रबल मेम्ब्रेन्स। सेल प्रेशर इज अप्लाइड एंड विथ सेल प्रेशर एंड यहाँ पे देखेंगे, देखिए सेल प्रेशर इज अप्लाइड एंड विथ सेल प्रेशर फील्ड कांस्टेंट एडिशनल एक्सियल शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड, यानी डेविएटर ग्रेजुअली अंटिल सैंपल फेल, तो जब तक सैंपल फेल नहीं हो जाता। ये आप वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार अच्छे तरीके से आप इसको रीड कर लीजिए, यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पढ़िए, एक बार ये जो लिखा हुआ है कंटेंट को इसको पढ़िए, फिर यहाँ पे भी वीडियो को पॉज करके एक बार कंटेंट को देखिए और देखिए कि ट्राइएक्सियल टेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ट्राइएक्सियल टेस्ट हो गया। अब देखिए इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं लिक्विफेक्शन की, ठीक है। तो लिक्विफेक्शंस की अगर हम बात करें तो जब हम ट्राइएक्सियल टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारा लास्ट में एक फॉर्मूला बन के आ जाता है, ठीक है। देखिए जब तक हम करते हैं जब तक हमारा कोई सॉइल फेल नहीं हो जाता, एट द टाइम ऑफ फेलियर हॉरिजॉन्टल प्लेन बिकम्स क्या हो जाता है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन कैसा हो जाता है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन हो जाता है, ठीक है। अब डेविएटर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, डेविएटर लोड अपॉन जो एरिया होगा, लोड अपॉन एरिया स्ट्रेस यही होता है। अब ए एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन एच एफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए एफ एरिया जो हमारा क्या है फ्लो है वो क्या है, वी नॉट माइनस वी यू अपॉन एच नॉट माइनस डी एच, ठीक है। एज वॉल्यूम एंड हाइट डिक्रीज ड्यूरिंग टेस्टिंग। फिर हमने क्या कहा, यहाँ से ए एफ जो एरिया ऑफ फ्लो है वो ए नॉट 1 माइनस सिग्मा वी अपॉन 1 प्लस जो हमारा क्या है ए आ गया। तो ये हमारा क्या है, व्हेन ड्रेनेज कंडीशन इज अलाउड, जब कंडीशन कैसी होगी, ड्रेनेज अलाउड होगी, तब हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो तब ये हमारा वैलिड होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। देखिए सिग्मा वी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ये कैसा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और ये क्या है, एक्सियल स्ट्रेस है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे अनड्रेन्ड कंडीशंस में क्या होगा, ए एफ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो 0 हो जाएगा, तो ए नॉट अपॉन 1 माइनस, और ये क्या है, एक्सियल स्ट्रेस है, तो इसके बराबर हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए आपको, क्योंकि आपके लिए थ्योरी बहुत ज़रूरी है, बाय परफॉर्मिंग टेस्ट ऑन 2 to 3 स्पेसिमेन एट डिफरेंट, यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल प्रेशर्स पे एंड डेविएटर स्ट्रेस मोहर सर्किल आर प्लॉटेड, और सब मोहर सर्किल को हम प्लॉट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा जो सॉइल्स है वो किस तरीके से फेलियर हुआ है, और उसके लिए ड्रेनेज के लिए हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये हो गया। अब अनकम्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, इसी में आगे जब हम चलते हैं, किसमें, जो हमारा कंप्रेशन है इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे हमने एक ट्राइएक्सियल का इस तरीके से हम ग्राफ को फाइंड आउट करते हैं। देखिए सॉइल में कुछ ना कुछ तो कोहेजन होती है, आप जानते हैं कि सॉइल्स को जैसे ही हम धक्का मारते हैं तुरंत फेल नहीं होती, तो उसके अंदर खुद का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, इसलिए हम यहाँ पे सी से ऊपर से हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं ग्राफ को, ठीक है ना। सी क्या डिनोट करता है कि सॉइल में कुछ ना कुछ कोहेजन होती है, ठीक है। अब देखिए अनकम्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट,
अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में हमने क्या कहा कि जैसे ये एक सॉइल है, ये क्या है, सॉइल मास है, इसमें नीचे से ऊपर से दाएं बाएं मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हर तरफ से क्या हो रहा है, एक स्ट्रेसेस काम कर रहे हैं। तो यानी हॉरिजॉन्टल वाले कैसे होते हैं, माइनर होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं वो मेजर होते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 मेजर हो गया। अब देखिए इसमें क्या है यहाँ पे कि दिस टेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल, यानी फाई इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान देंगे कि जो हमारा एंगल जो हमारा क्या होगा, फाई होगा, वो कोहेसिव सॉइल्स के लिए कैसा होता है, 0 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्राईएक्सियल टेस्ट। ये ट्राईएक्सियल का स्पेशल केस है, उसी का एक छोटा सा केस है ये, विथ सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0। यानी इसमें क्या है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माइनर स्ट्रेसेस बोल रहे हैं, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो गया। लोड इज रैपिडली अप्लाइड। लोड को कैसे अप्लाइड करते हैं, रैपिडली अप्लाइड करते हैं, यानी अनट्रेंड टेस्ट में जहाँ पे ये क्या होता है, हमारा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा 0। तो देखिए ये हुआ। अब सिग्मा 1f यानी जो लिक्विफेक्शंस यानी फ्लो हम देख रहे हैं, सिग्मा 1 का मतलब मेजर स्ट्रेसेस पे, तो सिग्मा 3f फिर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 2c। और ये अब ये देखिए ये क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यू यू इज इक्वल टू 2c, और जो हमारा टाउ यू है, जो हमारा टाउ यू है यानी जो हमारा क्या है, क्यू, ये क्या है, शियर स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, शियर स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड शियर स्ट्रेंथ जो होगा वो सी यू के बराबर हो जाएगा। और सी यू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्यू यू बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने ये देखा कि जो हमारी अनकन्फाइंड शियर स्ट्रेंथ होती है वो क्यू यू का क्या होती है, क्यू यू का डबल होती है। ठीक है ना, क्यू यू जो होती है हमारी वो डबल होती है किसकी, टाउ यू की। तो यहाँ पे हम लोगों ने अनकन्फाइंड कंप्रेशन से इस तरीके से रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टू यू जो है सी यू के इक्वल है, तो हम एक क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्यू यू यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, फाई। ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो फाई होती है वो 0 किसके लिए होती है, क्ले के लिए होती है। ठीक है ना, क्ले सॉइल्स के लिए होती है। अब देखिए यहाँ के बाद अब हम बात करने वाले हैं किसकी, लिक्विफेक्शन की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, लिक्विफेक्शन क्या होती है। और इसको हम इस तरीके से, क्योंकि एग्जाम में ना 2 वाले मार्क्स में यहाँ से पूछ सकता है कि लिक्विफेक्शन क्या होता है। तो देखिए लिक्विफेक्शंस क्या होते हैं, सारे के सारे जो मैं नोट्स आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना सारे क्लियर हो जाएंगे। सारे गेट ईएससी के सिंपल फॉर्म में ये सारे नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, देखिए सॉइल लिक्विफेक्शन क्या होती है। देखिए इन लूज सेचुरेटेड जो हमारी सैंड होती है, देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि इन लूज जो सेचुरेटेड सैंड होती है, अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन द स्ट्रेंथ वुड बी सिंपली, यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंटली जो होती है लेस होती है व्हेन द स्ट्रेंथ बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ऑलमोस्ट क्या हो रही, 0 हो रही है, तो जो हमारी जो सिग्निफिकेंटली क्या होती है, लेस हो जाती है स्ट्रेंथ किसकी, सैंड की। द कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विफेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को सॉइल लिक्विफेक्शन बोलते हैं। फिर से देखते हैं, इन लूज सैचुरेटेड जब हमारी सैंड होगी, अंडर अनड्रेन्ड कंडीशंस द स्ट्रेंथ वुड बी सिग्निफिकेंटली लेस होगी। अनड्रेन्ड कंडीशंस में जो सॉइल्स की यानी सैंड की जो हमारी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो सिग्निफिकेंटली कम होती है। ठीक है, द स्ट्रेंथ बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, यानी लगभग खत्म होती है, मतलब कम नहीं, यहाँ पे हम कह सकते हैं 0 होती है। इसी को हम बोलते हैं सॉइल लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शंस अकर ड्यूरिंग द, यहाँ पे क्या है, पाइल ड्राइविंग, वाइब्रेशन ऑफ मशीन, एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग, अर्थक्वेक ईटीसी। लिक्विफेक्शन होता कब है सर, पाइल ड्राइविंग जब करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं मशीन के द्वारा, एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग करते हैं, या फिर हम कोई अर्थक्वेक करते हैं, अर्थक्वेक के कारण, इसके कारण लिक्विफेक्शन जनरेट होते हैं। इट अकर्स जनरली एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। लिक्विफेक्शंस कब होता है, जैसे आपने सीटी में भी पढ़ा होगा, जैसे ब्लीडिंग कब होती है, जब हम क्या करते हैं, एक्सेसिव जो है अमाउंट में सीमेंट का पेस्ट ऊपर आ जाता है, हम उसको क्या करते हैं, वाइब्रेट कर देते हैं, तो वहाँ पे भी लिक्विफेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन टर्म अलग होती है, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं। वाइब्रेशन बिकॉज इट इंक्रीज पोर वाटर प्रेशर इज, ठीक है, एक्यूमुलेट अंडर द सक्सेसिव साइकिल ऑफ लोड। हम जितना सक्सेसिव साइकिल ऑफ लोड को अप्लाई करते चले जाएंगे, उतना ही हमारा लिक्विफेक्शंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उतना ही हमारा क्या होगा, लिक्विफेक्शंस बढ़ता चला जाएगा।
तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर्स के बारे में मैंने बात किया था, यहाँ पे एक बार आप थ्योरी को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। पोर प्रेशर कोफिशिएंट आर यूज टू एक्सप्रेस द रिस्पॉन्स ऑफ पोर वाटर प्रेशर टू द चेंज इन टोटल स्ट्रेस अंडर अनड्रेन्ड कंडीशंस। ये हमारी क्या है, स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब टर्म्स क्या होते हैं मैंने बताया हुआ था। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप एक बार रीड करिएगा ज़रूर, क्योंकि जहाँ इनमें जितने भी शब्द लिखे हैं ना, बहुत ही ईजी वे में लिखे गए हैं जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मोस्टली टॉपिक को क्या किया, कवर कर लिया, ठीक है ना। स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर में आप देख सकते हैं कि फॉर ड्राई सॉइल B = 0 हो जाता है, और इस तरीके से हमारी ये थ्योरी निकल के आ जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा बार बार कि आप जितने भी मैं नोट्स दिखाता हूँ ना, ये बहुत ही इजी वे में लिखा गया है। अगर आप इसको एक बार रीड कर लेंगे ना, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। और आप बुक्स में जाएंगे, चाहे वो BC पुनमिया हो, चाहे इसके घर को कोई भी हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे, चाहे क्वांटम हो, वहाँ पर थोड़े से ना टर्म्स जो होते हैं वो टेक्निकली क्या होते हैं, प्रॉपर ईजी वे में नहीं मिलते, ठीक है ना। वो टफ थोड़ा लैंग्वेज होता है, समझना मुश्किल हो जाता है, कौन से टर्म्स कहाँ कब आ गया पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने मोस्टली चीज़ों को इसमें कवर कर लिया है। इसमें फिर अब हम थोड़ा बहुत क्या करने वाले हैं, देखेंगे कि प्रेशर बल्ब क्या होते हैं, और इसके बाद हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर बल्ब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।